थोड़ी है, ऐसे राजनीति थोड़ी होती है कि हर बात पे आप लोग जैसे बना देते हैं कि हर दिन नाराज कोई चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। ये राजनीतिक लोग हैं और बहुत गंभीर और बहुत परिपक्व लोग हैं। ये आपकी कल्पना है, ये मीडिया की कल्पना है कि नीतीश कुमार जी नाराज है, जदयू नाराज है, विजय सिन्हा जी का ऐसा बयान। लेकिन ये तो एक संयोग नहीं हो सकता है ना कि अमित शाह ने जो बयान दिया एक टीवी कार्यक्रम में, एक मंच पर जाकर के, कि ये सब कुछ डिसाइड होगा 2025 के चुनाव के बाद। लोकतंत्र के वाहक के नाते जवाब दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी हमारे नेता नहीं होंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। नीतीश कुमार जी बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदला है और आने वाला जो बिहार का भविष्य होगा उसका रोड मैप भी उन्होंने तैयार किया है। इसलिए आने वाले समय में 25 में भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बिहार के राजनीति में पिछले 72 घंटे से ये चर्चा आप खूब सुन रहे होंगे कि नीतीश कुमार मिजाज बदल दिए हैं। नीतीश एनडीए छोड़कर महागठबंधन के तरफ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर के बड़े फैसले लेने वाली है। कई राउंड की बैठक बिहार बीजेपी से लेकर केंद्र की मोदी सरकार और बिहार एनडीए के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो दिल्ली में जाकर बैठक करके समाप्त कर लिए। इस बैठक से कई बातें निकल के सामने आई हैं। नीतीश कुमार के लिए गुड रिटायरमेंट भारतीय जनता पार्टी चाहता है कि नीतीश कुमार को एक गुड रिटायरमेंट दिया जाए। आपने कल ही विजय सिन्हा का वो बयान सुना, जिस बयान में वो कह रहे थे कि जिस दिन बिहार में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री होगा, सच्ची श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को उसी दिन दी जाएगी। अब इस बयान के बाद सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड परेशान है कि क्या सच में बीजेपी ऑपरेशन लोटस करने जा रही है। माजरा क्या है, क्या होने वाला है, चलिए इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी मौजूद हैं। बीजेपी को आप लोग जबरन हटा नीतीश कुमार को आप लोग जबरन हटा रहे हैं क्या कुर्सी से? नहीं, नॉनसेंस बात है। मुझे लगता है कि जो भी लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखो, बार बार इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, जननायक हैं, महानायक हैं और अपने कार्यों के माध्यम से, अपने शासन व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने बिहार के अंदर जो बदलाव किया है, 2005 से पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार, आसमान जमीन का फर्क है। ये उनकी शख्सियत को बतलाने के लिए काफी है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इसमें कहीं किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और देखो, विजय सिन्हा जी के बयान को जिस संदर्भ में पेश किया जा रहा है, मैं बहुत कंडेम करता हूँ। दुर्भाग्य है विजय सिन्हा जी के पूरे भाषण को नहीं सुना गया है। विजय सिन्हा जी ने उस कालखंड को याद करते हुए कल बताया, क्योंकि कल श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म शताब्दी पार्टी कार्यालय में हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच में मना रहे थे। तो हम जैसे युवा कार्यकर्ताओं को विजय सिन्हा जी बतलाने का काम कर रहे थे कि किस प्रकार से लालू के जंगल राज में खून पसीना लाठियां खा करके इन लोगों ने जो है बिहार को बदलने की जो है प्रतिज्ञा लिया था। और फिर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नीतीश कुमार जी को दिल्ली से बिहार भेजा और बिहार की कमान सौंपी। तो ये पूरा उस संदर्भ में बता रहे थे कि जो सपना था, जो सपना लेकर के ये लोग चले थे, खून पसीना बहाया था, लाठियां खाई थी, उसको जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है नीतीश कुमार जी को भेज करके, और नीतीश कुमार जी ने भी अटल जी के उस निर्णय को सही साबित किया अपने कार्यों के माध्यम से। तो ये पूरा भाषण उनका सुनना चाहिए। मुझे लगता है जो लोग सिर्फ एक क्लिपिंग चला रहे हैं उनको पूरा भाषण सुनना चाहिए। और विजय जी कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को बूस्ट कर रहे थे। उसमें वो अपने संगठन की बात बता रहे थे, नीतीश कुमार जी और अटल जी के प्रेम की बात बता रहे थे कि, और वो बता रहे थे कि अटल जी का निर्णय था नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना और एक सही निर्णय था और उस निर्णय को सही साबित किया नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यों के माध्यम से। और 20 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है नीतीश कुमार के साथ चट्टान की तरह साथ खड़ा हुआ है और आगे भी चट्टान के साथ वो खड़ा रहेगा। बिहार, क्योंकि बिहार को जो बदला है नीतीश कुमार जी ने, नीतीश कुमार जी से बिहार की आवाम मोहब्बत करती है। एनडीए के सभी दल के नेता उनसे मोहब्बत करते हैं। नीतीश कुमार की शख्सियत ऐसी है कि लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। उनके कार्यकाल ऐसे हैं कि लोग उनसे मोहब्बत के बिना रह नहीं सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बिहारियों की जिंदगी में तब्दीलियां आई हैं, जब हम उस जमाने में बिहार के बाहर पढ़ाई करते थे तब का जो बिहार का चित्रण होता था, बिहारियों का चित्रण होता था, और आज जब हम जाते हैं, आज जब बिहारियों और बिहार का चित्रण होता है, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। और इस फर्क को पैदा करने वाला कोई व्यक्ति है तो एकमात्र व्यक्ति है नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदला है और आने वाला जो बिहार का भविष्य होगा
उसका रोड मैप भी उन्होंने तैयार किया है। इसलिए आने वाले समय में 25 में भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे। लेकिन ये तो एक संयोग नहीं हो सकता है ना कि अमित शाह ने जो बयान दिया एक टीवी कार्यक्रम में, एक मंच पर जा करके, कि ये सब कुछ डिसाइड होगा 2025 के चुनाव के बाद, जब बैठक होगी एनडीए की तब डिसाइड होगा। उसके बाद से ही हमने देखा बिहार के राजनीति में एक पैटर्न सेट हो गया है कि नीतीश कुमार को हटाना है, बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बनाना है। अमित शाह जी ने एक चैनल के मंच से जब पूछा गया तो उन्होंने एक लोकतंत्र में जो विषय होता है उस आधार पर लोकतंत्र के वाहक के नाते जवाब दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी हमारे नेता नहीं होंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो है एनडीए के नेता वो नहीं, उन्होंने ये कहा कि एक प्रक्रिया होती है, जदयू की भी जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है वही तय करती है। तो एक जो फॉर्मेलिटीज होती है, जो प्रक्रियाएं होती है, उसी की चर्चा उन्होंने की थी। इसको जो है गलत संदर्भ में लेकर के पेश किया गया। जदयू को तो ये बात लग गया था ना, तभी हमने देखा पोस्टर जारी किया जा रहा है। जदयू को आप क्या समझते हैं? ये किसी की शादी है कि फूफा नाराज हो गए, उनको जो है अच्छा खाना नहीं मिला तो, उनको रसगुल्ला नहीं मिला तो? ऐसा थोड़ी है, ऐसे राजनीति थोड़ी होती है कि हर बात पे आप लोग जैसे बना देते हैं कि हर दिन नाराज कोई चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। ये राजनीतिक लोग हैं और बहुत गंभीर और बहुत परिपक्व लोग हैं। ये आपकी कल्पना है, ये मीडिया की कल्पना है कि नीतीश कुमार जी नाराज है, जदयू नाराज है, विजय सिन्हा जी का ऐसा बयान, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कल्पना है। और विरोधी जो है, जो विरोधी दल हैं, उनकी ये साजिश है, उनका ये शगुफा है। अदरवाइज एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। नीतीश कुमार उसके सबसे बड़े नेता हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए ने बिहार का विकास किया है और आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में विकास करेगी। बाकी जो बातें हैं वो सिर्फ हवाई है। इससे बिहार की जनता के दिलों में जिस प्रकार से नीतीश कुमार की मोहब्बत है, तेजस्वी यादव उस मोहब्बत में तफरका पैदा करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी अपने कार्यों के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने सुचिता के माध्यम से नीतीश कुमार जी ने ये मोहब्बत कमाई है बिहार की जनता के बीच में। आपके पिताजी ने, आपके परिवार ने और आपके माताजी ने अपने कुकर्मों के माध्यम से, अपने परिवारवाद को आगे रखने के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से ये मोहब्बत बनाने में वो नाकामयाब हुए बिहार की जनता के दिलों में। ये फर्क है नीतीश कुमार जी में और लालू प्रसाद यादव में। तो इसलिए आप लाख कोशिश कर लो तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी की जो मोहब्बत है बिहार की जनता के दिलों में, उसको आप निकाल नहीं सकते हो। तेजस्वी कहते हैं कि 4 लोगों ने नीतीश कुमार को घेर लिया है, वहीं चला रहे हैं जनता दल यूनाइटेड। तेजस्वी यादव है तो कुछ भी कहते रहेंगे, वो तेजस्वी यादव कुछ भी कहते रहेंगे, विरोधी हैं, निगेटिव विरोधी हैं। एक होता है कि भाई सरकार अच्छा काम कर रही है तो हम लोग तारीफ करते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग जब विपक्ष में थे तो जब सरकारें अच्छा काम कर रही, इंदिरा गांधी ने अच्छा काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में उनका जो है उनका सराहना किया था। मनमोहन सिंह जी ने अगर कोई अच्छा काम किया तो उसकी भी सराहना किया था हम लोगों ने। लेकिन ये एक ऐसा विपक्ष है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, जो नरेंद्र मोदी जी के अच्छे कामों की कभी सराहना नहीं कर सकता है, क्योंकि ये निगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं ये लोग। तो इसलिए ऐसे निगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले को जनता सबक सिखाती है। कल की बैठक में क्या हुआ? दिल्ली में एनडीए गठबंधन की बैठक हुई, उसमें क्या? ठीक है, एनडीए के साथ परस्पर संवाद, समीक्षा और परस्पर जो है सहयोग को लेकर के बैठक होती रहती है, उसी की नियमित बैठक हुई। चलिए, मतलब एनडीए में सब ठीक है, ऑल वेल। बहुत जल्दी आपको एनडीए की शक्ति दिखेगी। अब देखो ना, लगातार आप जो बात कह रहे हो, आपको इसका जवाब आपको ऐसे प्रमाण मिल जाता है। आप देखो कि स्टेट लेवल पे एनडीए की जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर, उसकी बैठकें हो रही हैं। जिला स्तर पर बैठकें हो रही हैं। मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, हम लोग कर रहे हैं, उसमें बातें हो रही हैं, संवाद हो रहा, मिल रहे। अगर तफरका होता, मन मुटाव होता, शिकवे गिले शिकवे शिकायत होते, तो क्या आप डेली बैठ रहे होते क्या? ये साफ दर्शाता है कि ये सब प्लांटेड है विरोधियों के द्वारा और मीडिया में चल रही हवाओं के द्वारा ये सब बातें कही जा रही हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब ठीक है, हम एकजुट हैं और इसकी शक्ति चुनाव में इन विरोधियों को दिखाई देगी। चलिए, देखिए तो एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। चुनाव में ताकत जो है एनडीए गठबंधन की दिखेगी। बहरहाल राजनीति है, 2025 आते आते बहुत सारी परिस्थितियां बदलती हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है। क्या सच में नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं? क्या भाई बीजेपी का प्लान कुछ और चल रहा है? चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। अपनी राय आप कमेंट में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।